कभी कभी कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो खत्म होकर भी खत्म नहीं होती। आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे, बेलपुर गांव की। एक ऐसा गांव जहां अंधेरा होते ही एक माँ की तलाश शुरू होती है जो मौत के बाद भी जारी है। बस एक सवाल, सिर्फ एक सवाल। यही वो सवाल है जो आज भी बेलपुर की हवाओं में गूंजता है। एक माँ का सवाल जिसकी आत्मा अपने बच्चे के लिए भटक रही है। तो कहानी है बेलपुर गांव की। दिन के उजाले में तो ये किसी भी आम गांव जैसा ही लगता है, हंसी मजाक चहल पहल। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है ना, इस गांव पर एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। गांव के लोग बताते हैं कि रात के सन्नाटे में पुराने पीपल के पेड़ के नीचे एक औरत दिखाई देती है। उसकी गोद में एक बच्चा होता है और उसके लबों पर बस एक ही सवाल, हमेशा एक ही सवाल, कौन है वो और किसे ढूंढ रही है। जानते हैं, इस भूत की कहानी असल में एक जीती जागती लड़की की कहानी है। उसका नाम था अंजलि और उसकी जिंदगी किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। शादी को 8 साल हो गए थे। रघुवीर के घर में वो बहू नहीं बल्कि एक नौकरानी बनकर जी रही थी। दिन भर काम और बदले में मिलती थी गालियां और मार। पर सबसे गहरा जख्म था संतान ना होने का ताना। हर बात पर उसे ताने मिलते थे। तेरे बाप ने दिया ही क्या था? ये शब्द रोज उसके कानों में जहर की तरह घोले जाते थे। लेकिन सबसे ज्यादा चुभने वाला ताना तो कुछ और ही था। जब वो कुएं पर पानी भरने जाती तो औरतें कानाफूसी करती, ये बांझ है। ये 2 शब्द उसकी पहचान बन गए थे। घर में तो उसे अशुभ तक कहा जाने लगा था। कहते थे कि वो उनका वंश खत्म करने आई है। हर एक ताने के साथ अंजलि अंदर ही अंदर टूटती जा रही थी। फिर सालों के इस दर्द के बाद अंजलि की जिंदगी में उम्मीद की एक किरण आई। एक ऐसी खबर जो उसके लिए आशीर्वाद होनी चाहिए थी, पर शायद श्राप बन गई। शादी के पूरे 5 साल बाद डॉक्टर ने उससे कहा, बधाई हो, तुम माँ बनने वाली हो। सोचिए उस पल अंजलि को कैसा लगा होगा। सालों बाद उसके चेहरे पर एक सच्ची खुशी आई थी। उसे लगा अब सब ठीक हो जाएगा। पर उसकी ये खुशी सिर्फ उसी तक सीमित थी। घर पहुंचकर जब उसने ये खबर सुनाई तो जवाब मिला, हमें वारिस चाहिए, तू तो बस एक जरिया है। बस एक पल में उसका दिल टूट कर बिखर गया। कुछ भी नहीं बदला, बल्कि अत्याचार और बढ़ गया। उस नाजुक हालत में भी उससे दिन रात काम करवाया जाता। खाने को बासी रोटी मिलती, उसका शरीर कमजोर होता जा रहा था, पर वो सब सह रही थी अपने होने वाले बच्चे के लिए। और फिर एक दिन जुल्म की सारी हदें पार हो गईं। वो दिन अंजलि की जिंदगी का आखिरी दिन साबित हुआ और उसी दिन से शुरू हुई एक भयानक इंतकाम की कहानी। बात सिर्फ इतनी थी कि खाना ठंडा था। सास ससुर चिल्लाने लगे और फिर उसका पति रघुवीर उठा। एक थप्पड़, फिर दूसरा, फिर लातें। वो बस चीखती रही, मुझे मत मारो, बच्चे को लग जाएगी। पर किसी ने नहीं सुनी। जमीन पर गिरकर उसने बस अपने पेट को ढक लिया और फिर सब शांत हो गया। कमरे में सन्नाटा था। कोई अफसोस नहीं, कोई डर नहीं, बल्कि उसकी सास ने कहा, मुसीबत टली। कोई अंतिम संस्कार नहीं किया गया। रात के अंधेरे में रघुवीर ने अंजलि और उसके अजन्मे बच्चे को घर के पीछे वाले खेत में दफना दिया और फिर वो तीनों आराम से खाना खाकर सो गए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। ठीक 3 रात बाद उस घर में एक छोटे बच्चे के रोने की आवाज गूंजने लगी। कभी आंगन में अंजलि का साया दिखता तो कभी पालने के झूलने की आवाज आती। उन तीनों की रातों की नींद हराम हो गई। डर इतना बढ़ गया कि तीनों एक ही कमरे में सोने लगे। लेकिन उस रात कमरे में बर्फीली हवा चली और तीनों का दम घुटने लगा। कहते हैं सुबह जब गांव वालों ने दरवाजा तोड़ा तो तीनों मरे पड़े थे और उनके चेहरों पर ठीक वैसा ही खौफ था जो कभी अंजलि की आंखों में था। गांव में दहशत फैल गई। एक तांत्रिक ने बताया कि ये अंजलि की आत्मा है जो इंसाफ चाहती है। उसके माँ बाप को बुलाया गया, खेत से उसका शरीर निकाला गया और फिर जाके उसका अंतिम संस्कार किया गया ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। सब कुछ तो कर दिया गया, अंतिम संस्कार, पूजा पाठ, पर सवाल वही है, क्या इन सबसे वाकई अंजलि की आत्मा को शांति मिली? गांव वाले आज भी कहते हैं कि अमावस की अंधेरी रातों में जब कोई उन खेतों के पास से गुजरता है तो हवा एकदम ठंडी हो जाती है और एक अजीब सा एहसास होता है। और उसी ठंडी हवा में एक धुंधला साया दिखाई देता है, एक माँ का जिसकी गोद सूनी है, और एक आवाज सुनाई देती है, एक सवाल जो आज भी अपना जवाब ढूंढ रहा है, मेरा बच्चा कहाँ है?